हो गई स्टार्ट। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर जो है थोड़ा सा इशू आ गया था। हमने जो क्लास को लाइव स्टार्ट किया था, लेकिन क्या है नेटवर्क इशू था आज, तो इसकी वजह से जो हमें आज जो है क्लास रिकॉर्ड करके डालनी पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 8 मिनट चली, उसके बाद जो है स्ट्रीमिंग बंद हो गई। चलो मैं कि आज जो है क्लास ऐसे ही डालते हैं विदाउट लाइव की, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इस क्लास को, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 40 नंबर जो है यहाँ पर मैथ के अंदर पूरे के पूरे हम दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे दिलाने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट जो करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लगाए हैं जिससे एग्जाम में फंसने की उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मैंने बेस्ट लगाए हैं, यहाँ पर जो आपको करने हैं, और यहाँ पर मैंने एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर कराऊंगा, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन साथ ही साथ करने हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ क्वेश्चन को करते रहना है। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपकी लाइव जो है कमेंट तो देखनी नहीं है, अब क्या करना है, केवल सॉल्व कराना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कराऊंगा, और क्वेश्चन को जो एक बार वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके देखना है, फिर मेरा सॉल्यूशन ज़रूर देख लेना। यहाँ पर क्या कहता है कि संख्याएं हैं 20, 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में जब x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x-2 और 2x + 8 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो ये हमें जो है निकालना है। इसमें जो है हमें यहाँ पर दे रखी है 20, 21, 60 और 64। 20, 21, 60 और 64 ये 4 संख्या हैं। इसमें से हम x घटाया जाता है तो समानुपात में हो जाती हैं। अब यहाँ पर इसे करने के लिए मैं एक बेस्ट अप्रोच बता दूं आपको। यहाँ पर इसे करना है तो यहाँ पर जो है आपको इन दोनों का अंतर ले लेना है। यहाँ पर इन दोनों का अंतर लेना है। ध्यान रखना, जब घटाए चारों में से समानुपात बने तभी ये करना है। इनका अंतर 1 है और इन दोनों को भी घटा लेना है। इनका अंतर जो है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करना है। कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। सॉरी, यहाँ पर जो है गलत लिख लिया मैंने। यहाँ पर जो 21 है, यहाँ पर जो है 22 है, ठीक है। तो 21 चौका 84 होगा, और माइनस जो है अंतर होगा कितना, 1 का, इसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अपॉन क्या करना है, ये अपॉन का ध्यान रखना, ये अपॉन ही तो गलती करता है। यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है जो कि 3 बनता है। 84 में से 60 जाएगा तो 24 बचेगा। 24 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 8 आएगा। यानी x की वैल्यू आपकी 8 बनती है, और 8 को यहाँ पर पुट कीजिए 6 बनेगा, और यहाँ पर जो पुट करोगे तो 24 बनेगा। अब इनका जो है मध्यानुपाती क्या होता है, √AB। तो इसमें जो है रूट लगा देते हैं, और ये जो है मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 6 है तो 6 निकल के आएगा, और 24 में से जो है 6 निकल के आएगा। 4 4 4 को हम 2 से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हमारा कितना बनता है, ये आंसर बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, 8 अंकों की संख्या है। ये संख्या है, जो संख्या है 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित है ये संख्या। अब 88 से विभाजित का नियम क्या है भाई, 88 से क्या है कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी, और ये संख्या 8 से विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो है इनके जो है यहाँ पर जो दे रखे हैं कि इनके विषम यहाँ पर जो है अंक होंगे, उनका योग करके और इनके अंकों का योग करके अगर अंतर 0 आता है तो आपकी 11 से कटेगी। 11 आता है तो 11 से कटेगी। 11 का कोई मल्टीप्लाई आता है तो 11 से कटेगी, कोई भी हो आगे, ठीक है। तो वो अंतर बनता है, तो आपकी संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी। और 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ये डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर अंक की लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटने वाली है। तो यहाँ पर काट के लो 8 64, 1 बचता है, 1 के साथ में हम 6 लगाएंगे तब ये संख्या पूरी कटने वाली है। तो यानी कि हम बोले तो y का मान कितना है, यहाँ पर y का मान ये 6 है, और यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17 है। ये 17 बनता है, और 17 अंतर लेंगे तो यहाँ पर अंतर बनता है, यहाँ पर 5 4 9, 9 3 12, 12 सॉरी 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17, ये वाला 17 हो गया।
अब यहाँ पर क्या कहता है, ये 6 है, ये यहाँ पर 6 निकल गया, 6 6 12 12 और 2 14, यहाँ पर 14 बनता है, लेकिन 14 तो ये सही नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि या 11 बन जाए या फिर बन जाए हमारा 0। तो यहाँ पर अगर 3 रख देंगे तो इनका अंतर लेंगे तो 0 बनेगा, यानी कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 रख दो 6, और यहाँ पर जो है y की जगह पर 6 रख दो, यानी कि 6 18 18 6 24, जो इस क्वेश्चन का हमारे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से जो करते रहिए और क्वेश्चन के साथ अपना जो है लगाते रहिए, वीडियो को रोक के आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसे जो है लगाने की कोशिश कीजिए। चलो हम जो है करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, 12 है, यानी कि HCF जो है वो 12 है, और यहाँ इन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या है, वो LCM है 48। LCM इसका फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बनता है। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हम LCM HCF के बराबर फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या कह सकते हैं, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल पूछ रहा है, तो इनका गुणनफल तो यही हो जाएगा 12 इंटू 48, यानी कि कितना हो जाएगा 12 इंटू 48, और इनका जो हम ले लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 12 निकल के आएगा, और यहाँ पर जो है 12, यहाँ पर 4 बचता है, यानी 12 दूना 24 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये 4 नंबर क्या कहता है, करने की कोशिश कीजिए। चलो कराते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी ने एक काम जो है, एक काम को जो है स्टार्ट किया है। यहाँ पर जो है ए ने 3 और जो है बी ने 8 के रूप में यहाँ पर जो है हिस्सेदारी का व्यापार शुरू किया है, और 4 महीने बाद सी भी इसमें जो है निवेश करके राशि कितनी है, राशि है वो आपकी बी के 3/4 से, यानी ए की राशि कितनी है, ए है, बी है और सी है। ए ने कितना जो है भुगतान किया, यहाँ पर 3 किया है। 3 कितने महीने तक किया है इसने, जो है पूरे के पूरे यहाँ पर 1 वर्ष के लिए किया है। तो 12 तिया 36, यानी कि 12 इंटू 3 इसकी जो है राशि है। अनुपात लगा लेंगे, बी ने कितना किया, कितना लिया है, 8 लिया है, और ये जो टोटल 1 साल तक चला है। अब इसके बाद जो है 4 महीने बाद सी इसमें शामिल हुआ है। 8 का कितना 3/4 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 के साथ कितने महीने चलेगा, ये 4 महीने बाद आया है, तो 8 महीने और चलेगा ये, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है काट लीजिए, यहाँ पर ये 12 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 12 है, और यहाँ पर भी देखो ये 12 है, ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 3:8:4 है, और यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना होता है, 8 और 4 12 3 15, ये टोटल 15 है। 15 का मल्टीप्लाई ही होगा, देखो यहाँ पर सभी मल्टीप्लाई है। तो चलो कर लेते हैं। 4 के बराबर 2400 है, तो यहाँ पर जो है 1 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा आपका 6000। 24,000 है, 2400 नहीं है, 6000 है, तो 15 के बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो इसे जो है आराम से कर सकते हैं। साझेदारी आए तो अनुपात में बांट लीजिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ये जो है क्वेश्चन है, और इसे जो करने की कोशिश कीजिए भाई। देखो क्वेश्चन नंबर को कराते हैं 5 को। 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष है। तो देखो लाइव तो है नहीं क्लास, जो आपसे बात कर सके, आपके कमेंट देख सकें। चलो चलते हैं, और तो स्पीड में कराना ही है क्वेश्चन। तो 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 थी, यानी कि ये वर्तमान है। यहाँ पर जो है ये वर्तमान है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो है इनकी 5 सदस्यों की कितनी है औसत आयु, 38 से ये कितना हो जाएगा, 5 को 20, 200, 200 में से 10 जाएगा 190। पहले 190 थी, वर्तमान में जो है यहाँ पर क्या है, अब 2 नए सदस्य जुड़ गए हैं। अब ये कितने हो गए हैं, 7 सदस्य हो चुके हैं, जिनकी उम्र का अंतर
8 वर्ष है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 10 वर्ष पहले थी, यानी कि जितनी तब थी, जितनी ही तब थी उतनी ही अब है, जितनी 38। तो 38 को 7 से हम जो है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 280, 280 में से 14 घटा देंगे, 216 ये बनता है। अब इनका अंतर नहीं लेंगे, यहाँ से जो है क्या है, अगर 10 वर्ष पहले से वर्तमान तक आने के लिए हर एक सदस्य को 10-10 साल तक जीना है, जीना कि नहीं जीना है, तो यहाँ पर 50 वर्ष आपका बढ़ जाएगा ये वर्तमान आने के लिए। कितना हो जाएगा भाई, ये जो है 240 हो जाएगा, यानी कि ये 5 सदस्यों की आयु है वो है 240, शेष बच्चे 2 हैं। अब 2 की उम्र कितनी ज़्यादा है भाई, यहाँ पर 26 ज़्यादा है, 2 की उम्र 26 है, तो यहाँ पर दोनों की आयु में अंतर जो है वो 8 वर्ष का है। तो यहाँ पर 8 वर्ष का है, तो अंतर वाले को पहले को बड़ा कर लो, छोटा है उसे बड़ा कर दो भाई, कितना है 34। अब इसका अगर आधा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 17, जो 17 क्या है हमारा, क्या है हमारा आंसर नहीं है। ये बड़े वाले की उम्र बनती है, छोटे वाले की उम्र पता करनी है, तो इसमें 17 में से हम जो है 8 घटा देंगे, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है इस तरीके से कर सकते हैं हम, और भी सारे बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो है मैं आपको बेस्ट अप्रोच के साथ करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बाल्टी में पेंट और तेल, पेंट पेंट दीवार पर करने वाला, पेंट पहनने वाला नहीं है, पेंट तथा तेल के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि अनुपात है, ये पेंट है, पेंट कितना है भाई, ये पेंट है, और ये जो है ऑयल है, क्या है 7:5 के अनुपात में है। इसमें जो है क्या है कि मिश्रण में से 24 लीटर निकाल लिया गया है। अब इसमें से 24 लीटर मिश्रण में से निकाला है, तब भी ये जो है मिश्रण समान रहेगा, क्योंकि अगर मिश्रण में से कोई भी चीज़ निकालते हैं तो अनुपात सदैव जो है समान रहता है। इसके बाद जो है 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। अब इसमें जो तेल मिलाया गया है तब उसके बाद अनुपात जो है 1:1 बनता है। तो यहाँ पर 1:1 है, तो यहाँ पर जो है तेल में बदलाव किया गया है, तेल मिलाया गया है। तो भाई पेंट तो बराबर है, यहाँ पर जो है पेंट है वो तो बराबर है, तो पेंट को बराबर कर लो, पहले भी 7 था, अब भी आपको 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 7 कर लेंगे तो ये 7 हो गया। अब इधर किया है तो भाई इधर भी करना पड़ेगा, ये 7, यहाँ पर ये 5 है भाई, तो 5 से 7 कितना बढ़ गया 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ गया 24। ये 24 लीटर तेल मिलाया गया है, 1 के बराबर 12 है, तो इस 12 के बराबर कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 12 के बराबर 144 हो जाएगा। 144 जो है इस मिश्रण में से निकालने के बाद 144 है, जो ये वाला 144 इसमें से निकाला गया था, ये निकालने के बाद 144 है, तो इसमें अगर 24 और जोड़ देंगे तो ये वाला मिश्रण हमारा आ जाएगा, यानी कि 24 जोड़ देंगे तो 168 ये हमारा ये वाला मिश्रण है जो पहली बार में था। ठीक है, सबसे पहले था वो ये इस रूप में था। अब क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था, तो बाल्टी में कितने लीटर पेंट था, यहाँ पर 7 है, लेकिन 168 का 7 निकालना है बट्टे 12 से, तो 12 से इसे काट लेंगे एक बार, और 12 चौक 48, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, तो यहाँ पर जो है 98 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो 6वां नहीं 7वां क्वेश्चन है। अब 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और जो है दोबारा से उसे 10% कम किया जाता है, तब अंत में कमी प्रतिशत क्या है। पहले 10% कम कर दिया भाई, वही लगा दो, x + y + x/100 कर लो, हो जाएगा -20। अब यहाँ पर प्लस करना है, लेकिन जो दो संख्या हैं वो दोनों माइनस में है, कि -10 इंटू -20, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा, यानी कि ये जो है कट जाएगा, यानी कि प्लस का 2 है ये है और -30 ये है, तो हमारा जो है 28 आंसर आ जाएगा। 28 कमी आई है
संख्या में जो है क्या है, कमी आई है 28 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और ये जो है आराम से कर सकते थे आप। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा भी टाइट क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, तो आपको केवल यूपीएस का रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऐसा है ना कि आज मज़ा सा नहीं आ रहा है भाई, क्यों पता है, लाइव नहीं आ रहा है, जब से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमको जो क्वेश्चन कराना है चलो करा देते हैं। कुछ फलों को 20 रुपये में 30 की दर से, ये क्वेश्चन जो है आपको करना है। कैसे करोगे, एक बार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है 20 रुपये में 3 की दर से जो है, थोड़ा जल्दी खींचते हैं, 20 रुपये में 3 की दर से, यानी कि एक की जो रेट क्या है 20 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, तो एक जो है फल की रेट निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी लगा रखी है कि 20 रुपये में 5 की दर से खरीद, उतने ही जो है 5 की दर से खरीदता है। 20 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पर जो है इनको बट्टे को गायब करना है, तो हम एक ऐसी संख्या खरीदेंगे जिसे ये बट्टे वाली संख्या खत्म हो जाएगी। तो सभी फलों को 20 रुपये में 4 की दर से बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसी संख्या खरीद लेते हैं, इतने फल खरीद लेते हैं, यहाँ पर जो है ये कट जाए, तो इनका जो है एलसीएम ले लेते हैं, वही यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हालांकि ये मल्टीप्लाई ये तो वैसे ही कट जाता, तो ये जो है 5 बार यानी कि 100 प्लस ये कितना है, ये 60 हो जाएगा, यानी 160 टोटल बनता है। ये 160 है, लेकिन क्या है कि 20 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, यानी एक का दाम जो है, एक का दाम कितना है, ये 5 बनता है, कि एक का दाम 5 है। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि यहाँ पर 15 वस्तुएं यहाँ खरीदी, 15 वस्तुएं यहाँ खरीदी, तो 30 वस्तुएं हो गई, और 30 वस्तुएं कितने की हो गई, 150 की। क्या 160 में खरीद के 150 में बेचा, तो लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ, कितने का हुआ, 10 का, कितने पर, 160 पर, इंटू 100, 1/16, 100/16, 100/16 का मतलब ये है कि 6.25। क्वेश्चन करो भाई। अरे छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है भाई, 1350 है, अरे रुक जा भाई रुक जा, यहाँ पर जो है 1350 है, 1350 जो है यहाँ पर 26 गेंदों को बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि हुई है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि को कम कर दो। 26 में से अगर 8 को कम कर दोगे तो 18 बचेगा, यानी 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 बचता है आपका, कितना बचता है, 9, 18 पंजे 90, 75, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ पर जो है एक साधारण सा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसे जो कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1% बढ़ाया जाता है, 2400 की जो है राशि है, 2400 की राशि है, 4 वर्ष में जो कितना हो जाता है, 2400 से बढ़कर 3264 हो जाता है, यानी कि 864, 801 वर्ष में कितना हो जाता है, 216, यानी 216 2400 का कितना परसेंट है, 216 2400 का कितने परसेंट है, इंटू 100, इसे जो है काट लीजिए, 216 यानी कि ये जो है 24 नंबर 216, तो यहाँ पर जो है 9% है, यानी कि 9% है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1% वृद्धि करिए धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष में 1% वृद्धि यानी 10 हो जाएगा, 10 से 40% हो जाएगा, 2400 का 40% कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, 9 से 60 इसमें जोड़ दोगे आप, कितना हो जाएगा, 3360 कर सकते हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन नहीं लगाए जो आपसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्वेश्चन ठीक लगाए फिर भी। यहाँ पर बी ने ए से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5000 रुपये उधार लिए, और सी को जो है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है उसे उधार दे देता है, एक से लिया दूसरे को दे दिया, प्रॉफिट कम आएगा। देखो कितना कमाता है, 6% पर जो है उसने लिया, और 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया, तो 6% का 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 12% हो जाएगा, और 10% से जो है 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 2% से कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अब क्या बोलता है आगे,
चुकाता है, यानी कि ये जो चुका देता है, तो बी को इस लेन देन में कितना लाभ हुआ, इस लेन देन में कितना लाभ हुआ, 9% का लाभ हुआ। 9% का लाभ हुआ तो यहाँ पर 5,000 का 9% कितना बनता है, 5,000 का 9% कितना बनता है, 9×5 = 45। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक नल, नल क्या है, नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो ये 12 घंटे में, ये 16 घंटे में, और ये जो है सी जो है भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसमें कुछ है नहीं, इसका ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम ही ले लेते हैं। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये जो है खाली कर रहा है तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाले हैं। इसकी जो क्षमता कितनी है, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसकी जो है 3 आ जाएगी और इसकी जो है 2 आ जाएगी, यानी कि ये जो है खाली करने वाला है। तो अब क्या है कि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद जो है क्या है, बंद कर दिया जाता है। तो आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी, तो ये पूछ रहा है। तो 4 घंटे तक तो ये बरकरार चले, 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 × 4 घंटे तक चले, तो यानी कि 20 जो टंकी भर चुकी है, 20 पर यहाँ पर जो है 20 भर चुकी है। शेष कितनी है, 28 शेष है, क्योंकि यहाँ 48 में से 20 भर चुकी, 28 शेष है। लेकिन क्या कहता है, अब ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया था। अब ए बंद हो गया, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला थक गया है भाई, तो ये करेगा अब 3 + 2 - 1, ठीक है। यानी कि जो है +1 बनता है, +1 से भाग दोगे तो 28 दिन, 28 जो घंटे इधर हैं और 4 घंटे यहाँ काम किया, टोटल मिलाकर 32 घंटे काम किया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 पुरुषों और 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। तो ये पूछ रहा है 6 पुरुष और 8 स्त्रियां, यहाँ पर 3 पुरुष और 4 स्त्रियां, इससे डिक्टो आदि हैं ये। तो जब लोग कम होते हैं तो समय ज़्यादा लगता है कि नहीं। जब काम करने वाले कम हो जाएंगे तो समय आपसे ज़्यादा लगेगा आपको। तो यहाँ पर फिक्स आधे हुए हैं तो समय को भी जो है दुगना लगना है। समय कितना हो जाएगा, ये 20 दिन हो जाएगा, 10 दिन का दुगना 20 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है इस तरीके से कर सकते हैं। आप जो है किस तरीके से करोगे ज़रूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर, 24 और 48 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन कितना होता है, कितना होगा ये बोल रहा है, मतलब कितना होगा भाई, इसे जो करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है 3 जो है यहाँ पर फलक, आसन फलकों, देखो कैसे लिखा हुआ, कोई बात नहीं है। क्षेत्रफल जो है 32, यानी कि आसन भुजा L × B है, उसका जो है 32 है, और B × H है वो आपका 24 है, और H × L है वो कितना है, 48 है। यानी कि ये जो है तीनों आसन भुजाओं का है। और आयतन कितना होता है भाई, घनाभ का आयतन कितना होता है, L × B × H, LBH होता है कि नहीं होता है। तो ये LBH अगर हमें यहाँ से निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो L² B² H² बनेगा। तो L² B² H² बनेगा। तो इसे जो है हम वर्गमूल निकाल लेंगे इनका। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32 24 × 48। वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा वर्गमूल इनका, देखो यहाँ पर जो है 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो 12 बाहर आ जाएगा। यहाँ 4 बचता है तो ये 4 2 में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 बचता है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर 16 बचा, 16 4 में बाहर आ गया। यानी कि 12 चौक 48, 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15वां है, और 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज़ होती है कि AQ
प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 एन क्यू। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1 इसका बटे 2 इंटू पूरे का वर्ग होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना है 10 है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 से पहले के नहीं है, तो उसका भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको इसे जो रखना है तो कैसे रखोगे देखते हैं। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर 1 से 10 तक रखेंगे, 10 इंटू 11 बट्टे 2 यानी कि 11 बट्टे 2 इंटू कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये बटेगा 5 यानी 55। 55 का वर्ग कितना होता है 30 25। अब 1 से 5 तक का घटा देंगे, 1 से 5 तक का घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 से 5 तक का 5 इंटू 6 बट्टे 2 इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि ये 3 यानी कि 15। 15 का वर्ग कितना होता है 225। 15 को 225 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2800 बन जाएगा। तो इस तरीके से जो कर सकते हैं यहाँ पर। और DI को करना है ना, ये DI है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिए तो मैं आपको कहूँ तो ये से जो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसे जो कर सकते हो आप आराम से कर सकते हो। खाद्यान्नों कुल निर्माण में जो है यहाँ पर B का प्रतिशत पूछ रहा है, तो B का प्रतिशत यहाँ पर जो 360 डिग्री का होता है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर पूछा किसका है तो B का प्रतिशत पूछ रहा है। B कितना है 72% है, 72 डिग्री है, तो इसका जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दे आपका परसेंट बन जाएगा। परसेंट बनेगा 36 दूना 72 यानी 20% आपका ये बन जाएगा। तो इन्हें आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ये जो है 16वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये 17वां क्वेश्चन है, इसे कर लेना। ठीक है, एक बार देख लो। यहाँ पर जो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी कर लेना। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 50% अंशदान पूछ रहा है। 50% अंशदान में कौन है, ये जो आ रहा है ABC आ रहा है, देखो ये हो जाएगा ABC आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50% और तो ये 4 हैं, ऊपर 3 है, इन 3 के बारे में हम जवाब दे देंगे। देखो यहाँ पर जो 19 भी है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, DI में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आपको का किसी को दिक्कत नहीं आती है अगर क्वेश्चन सही आ जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्विंटल इसे जो है देख ले करा देता हूँ मैं। 1 क्विंटल से आय जो है C के 1 क्विंटल का आय का 3 गुना है। यहाँ पर एक A है और ये C है। तो यहाँ पर जो है A कितना है, A 72% है, 72 डिग्री है, इंटू इसका ये 3 गुना है अनुपात। C कितना है, यहाँ पर C 36 इंटू कितना है, ये 1 है। ठीक है, ये 36 है। तो यहाँ पर जो आप इसे काट लीजिए, 36 दूना 72, 6 अनुपात 1 आपका आ जाएगा, ये 6 अनुपात 1 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जो आराम से कर सकते थे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसे भी कर लेना। ठीक है, तो इस सेट में जो आपने कितने क्वेश्चन किए, अगर आपने 15 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप जो है नॉर्मल हैं। ठीक है, आपका स्कोर नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने 17 से 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन किए हैं तो आपका स्कोर सही है, UP+ का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने और जो सब्जेक्ट सही से कर रखी हैं तब। ठीक है, तो अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो लाइव होगी और कल होगी शाम को। ठीक है, कल शाम 8 बजे ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलते हैं। आज मज़ा भी नहीं आया बगैर लाइव के, तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे, वीडियो नहीं मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी। दोस्तों जय हिंद, बाय बाय।